Ready 90 watts per minute न्यूज़पेपर स्टार्ट। 3 दिन के चिंतन शिविर में कुछ ऐसा हुआ जो देश की 137 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के लगातार गिरते जनाधार को रोक सके या वापस ला सके। अगर दशकों से गांधी परिवार के नेतृत्व में यह गिरावट बढ़ती गई और फिर भी नेतृत्व पर कोई आंच नहीं आई, तो इसका मतलब यह हुआ कि गलती दोयन दर्जे के नेताओं की रही या फिर कार्यकर्ताओं की। और अगर ठीकरा इन्हीं के सिर ही फोड़ना था तो उसके लिए चिंतन शिविर कर कुछ सामान्य से फैसले लेना क्या जरूरी था। राहुल गांधी ने माना कि जनता से संपर्क कट गया था, लेकिन किसका? राजनीति शास्त्र के अनुसार यह संपर्क पहले नेता का कार्यकर्ता से कटता है और फिर कार्यकर्ता जनता के प्रति उदासीन होने लगता है। किसी भी राजनीतिक दल के जीवंत होने की पहली शर्त है नेता जनता के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्यकर्ता का होना। यही कार्यकर्ता एक और नेता को जमीनी हकीकत से बाखबर रखता है और दूसरी ओर जनता के दुख दर्दों के निवारण के लिए एक सहारा बनता है। राहुल गांधी को अगर देश की यात्रा पर निकलना था तो पहले सभी जिलों में प्रतिबद्ध कैडर तैयार करना था, यानी संगठन खड़ा करना था। उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत करते तो जनता का रिस्पॉन्स भी सकारात्मक होता, क्योंकि कैडर जनता को सड़कों और सभाओं में लाता। राहुल गांधी को मुद्दे भी ऐसे लेने होंगे जिनमें जनता का भोगा हुआ यथार्थ हो। वह यथार्थ जो कैडर को प्रेरित और जनमानस को उद्वेलित करे, और वह भी मोदी जैसे व्यक्तित्व के मुकाबले। राहुल गांधी के प्रति जनता में भरोसा है, लेकिन इसे निष्ठा में बदलने के लिए नया दृष्टिकोण चाहिए। पैरा भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह देश में खाद्य सुरक्षा हित को देखते हुए लिया गया फैसला है। चीन के इस अखबार का कहना है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक भारत के इस कदम से जलवायु परिवर्तन और रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के कारण दुनिया भर में अनाज की कमी और बढ़ जाएगी। G7 देशों ने इसकी आलोचना की है। रूस, यूक्रेन व भारत मिलकर दुनिया की जरूरत की 30% पूर्ति करते हैं। पिछले महीने UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा था कि 38 देशों के 45 मिलियन लोग अकाल के दरवाजे पर खड़े हैं। ऐसे में भारत के अगले कदम पर दुनिया की निगाहें होंगी। पैरा एक और कार्बन उत्सर्जन में कमी की बात हो रही है, दूसरी ओर दुनिया की बड़ी तेल कंपनियां और तेल पर निर्भर देश जीवाश्म ईंधन पर भारी निवेश कर रहे हैं। गार्जियन को मिली जानकारी के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी जीवाश्म
ईंधन कंपनियां ऐसे 195 प्रोजेक्ट चला रही हैं, जिनमें हर एक प्रोजेक्ट से 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। पिछले महीने ही क्लाइमेट चेंज पर इंटरनेशनल कमेटी ने बढ़ते तापमान पर आखिरी चेतावनी जारी की थी। हमारा एनर्जी सिस्टम बम में तब्दील होता जा रहा है। कंपनियों को रोकने के अलावा अब और कोई चारा नहीं। समाप्त।